आज के टॉपिक में समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋणावेशित समांतर चालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा रही। देखिए, दो प्रकार की प्लेटों को लिया गया। इसमें एक पर एक समान रूप से धनावेश, दूसरे पर एक समान रूप से ऋणावेश। इसका पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा, दोनों की प्रकृति बराबर, और एक प्लस का और एक माइनस का। अब देखिए, यहाँ पे इस चित्र को बहुत ध्यान से समझ लें। ये प्लस है तो यहाँ अगर कोई बिंदु लिया गया है जैसे Q, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर हो गई। ये माइनस है, इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर हो गई। तो इधर एक दूसरे के विपरीत हो गई। अब इधर ले लीजिए, तो जब ये प्लस के कारण होगी तो बाहर की ओर इधर प्रदर्शित होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो माइनस है, इस माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर हो गई। अब इस प्लेट पर ध्यान नहीं देना, जब ये प्लेट लोगे तब इस पर ध्यान नहीं देना। इसके बाद देखो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई। अंदर देखिए, प्लस के कारण बाहर की ओर है और माइनस के कारण उसी आवेश की ओर है, यानी दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत हो गई। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से जब तुल्य तीव्रता निकाली जाएगी तो घटाई जाएंगी, यहाँ भी घटाई जाएंगी, और यहाँ दोनों तीव्रताओं को ऐड किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते, इसको सॉल्व करते। सबसे पहले बीच में निकालते हैं, फिर बाहर निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो E1 लिखा गया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर इसके बाद E2 जब लिखा जाएगा तो वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों पर पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा ही है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो जब अंदर का निकालेंगे तो दोनों की डायरेक्शन E1 और E2 की एक दिशा में है, इसलिए दोनों वैल्यू जुड़ जाती हैं। तो जब जुड़ जाएंगी तो फाइनल रिजल्ट E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इसके बाद इधर देखिए, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की प्लेटों के बीच सभी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। इसके लिए एक रिजल्ट, और जैसे वैद्युत विभव भी लिखना हो तो ऐसे लिखा जा सकता। फिलहाल हमें अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये बाद में देखेंगे जब वैद्युत विभव पढ़ेंगे। अब आगे चलते प्लेटों के बाहर। तो प्लेटों के बाहर देखो, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार E2 का मान भी यही रहेगा। अब E2 का मान कितना है? E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब चूंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो या तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। ये वैल्यू जब रखी गई तो अर्थात वैल्यू 0 हो गई। यानी वैद्युत क्षेत्र जो है प्लेटों के बाहर शून्य होता है, और प्लेटों के अंदर जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र देख रहे हो कितना, E बराबर 0। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, और इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें।